वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 24 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे इस वीडियो के, तो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज की वीडियो देखने से पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन। तो कल पहला क्वेश्चन था कि किसने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है और पालघर की घटना के बाद संगठन पर पाखंड का आरोप लगाया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्नब गोस्वामी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के संस्था जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में शेखर गुप्ता, और अर्नब गोस्वामी जिस न्यूज़ चैनल से संबंधित हैं वो है रिपब्लिक भारत। अगला क्वेश्चन था कल विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर है 22 अप्रैल। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत सरकार ने दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। तो यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण फंड जो कि कोविड-19 के लिए जारी किया गया था, उसी के तहत एक योजना है। कौन सा कोविड-19 के उपचार की संभावना तलाशने के लिए एक प्लाज्मा वॉट लॉन्च कर रहा है। सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है एन कामाकोड़ी। छठवां क्वेश्चन, किस राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने गेट सेट गो नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। सही उत्तर है कर्नाटक ने। सातवां क्वेश्चन, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर है सुधा मूर्ति। आठवां क्वेश्चन था कल प्रशासनिक पेशेवर दिवस, जिसको कि सचिव दिवस भी बोलते हैं, ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह के किस दिन को मनाया जाता है। सही उत्तर है बुधवार। जबकि कल अंतिम क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है। सही उत्तर है राजस्थान। कल की क्विज, तो कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। सही उत्तर है मोहम्मद रफ़ीक। वहीं जीएस में आपसे पूछा गया था कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई है। सही उत्तर है यूएसए। जनहित याचिका, जिसको कि पीआईएल भी बोलते हैं, पिटीशन पीआईएल बोलते हैं, ठीक है। जनहित याचिका अवधारणा ली गई है यूएसए से, जिसको कि पीआईएल बोलते हैं। पी से पब्लिक, आई से इंटरेस्ट, एल से लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये यूएसए और भारत में ही है। भारत में पीआईएल के जनक जो माने जाते हैं वो पीएन भगवती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। अब आज के प्रश्न। आज का पहला क्वेश्चन है कि एमएचआरडी ने कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यादान 2.0। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। ई लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया गया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में छात्रों के लिए ई लर्निंग सामग्री की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। एमएचआरडी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वर्तमान में इसके जो मुख्यमंत्री हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, और जो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं वो श्री रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के संक्षिप्त रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि देना है। इसको यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है, ठीक है। तो यूनेस्को की जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है एंड्रे अजेलो। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को, और जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। अगला क्वेश्चन, किस ट्रिपल आईटी ने वॉश करो ऐप विकसित किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने वॉश करो नामक एक नई मोबाइल ऐप डेवलप की है। यह मोबाइल ऐप लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देती है और महामारी से संबंधित खबरों के विश्वसनीय या फेक होने के बारे में भी जांचने में मदद करती है। इस ऐप को ट्रिपल आईटी दिल्ली के प्रोफेसर पोन्नुरंगम कुमार गुरु और डॉक्टर तवी प्रतेश सेठी द्वारा 5 छात्रों के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तो वर्तमान में ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो है रंजन बोस। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल। तो हर साल 23 अप्रैल को दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को द्वारा अंग्रेजी भाषा और बहुभाषावाद को मनाने के लिए की गई थी। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946, मुख्यालय पेरिस फ्रांस की राजधानी, और जो वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक हैं वो है एंड्रू अजेलू। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आई एम बैडमिंटन अभियान में किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर में शामिल किया है? यानी कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसने एक अभियान चलाया है आई एम बैडमिंटन, उसमें से किस भारतीय को इसमें शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पीवी सिंधु। विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। इस जागरूकता अभियान के अन्य जो एम्बेसडर हैं वो चीन की जोड़ी झैंग सीवेई और हुआंग याओंग, कनाडा के मिशेल ली, इंग्लैंड के जैक सेफर, हांगकांग के चैन ओ यूएन, जर्मनी के वलेस्का नोब्लाच और जर्मनी के मार्क जेवलर। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और जो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी कि IMMA इम्मा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राकेश शर्मा। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक राकेश शर्मा को 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह मई 2019 से IIMA के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की स्थापना 1947 में हुई थी, और जो वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद ली? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9.99%। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अमेरिका की टेक दिग्गज फेसबुक ने रिलायंस जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूरसंचार कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। फेसबुक ने ये 9.99% हिस्सेदारी 5.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी है, और यह भारत में किसी भी विदेशी कंपनी का किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, 43,574 करोड़ रुपए। जियो प्लेटफॉर्म फोन एवं डेटा इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम का हिस्सा है, जिसमें जियो मार्ट, जियो सावन और जियो सिनेमा जैसे कई अन्य डिजिटल ऐप्स भी शामिल हैं। बात करते हैं फेसबुक की, तो फेसबुक के जो वर्तमान में CEO हैं वो है मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अप्ता मित्रा ऐप को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने अप्ता मित्रा ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है। यह सुविधा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य के लोगों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। ये दोनों प्लेटफॉर्म कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगे, ताकि कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ या उच्च जोखिम वाले लोगों की पहचान की जा सके। बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। जिलों की संख्या है 30। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में राज्यपाल हैं आर वजुभाईवाला। मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 सदनी विधानमंडल है। विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। विधानसभा सीटों की संख्या है 225। राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और लोकसभा सीटों की संख्या है 28। जो राज्य के डिटेल के बाद जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बताई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा में फला राज्य में कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी TCS। भारत के IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इजराइल का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। इस डिजिटल बैंक का नाम अभी तय नहीं किया गया, इसे 2021 में लॉन्च करने की योजना है। यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म TCS VA&CS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। हालांकि फिलिस्तीन और इजराइल की यरूशलेम के बीच विवाद होता रहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और जो टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन। अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महामारी अधिनियम में संशोधन किया, यह कब पारित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1897। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम
इसको महामारी एपिडेमिक एक्ट भी बोलते हैं, एपिडेमिक एक्ट भी बोलते हैं 1897। इसमें संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें उनका रहना काम करने का परिसर भी शामिल है। कैबिनेट द्वारा महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि कोरोना वायरस, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, उनके लिए इसमें संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत अब हेल्थ केयर सेवा कर्मियों को इसमें शामिल किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी अपराध जैसे कि हिंसा, थूकना उनके ऊपर या कुछ भी उनको किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना, प्रताड़ित करना आदि को लेकर उसमें सजाएं भी तय कर दी गई हैं। जैसे कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक जेल है, 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने हैं, 6 महीने से लेकर 7 साल तक जेल है गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में, हीनियस क्राइम में, और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी है। इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर इन अपराधों की जाँच की जाएगी और सुनवाई 1 साल में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पूरी हो जाएगी। अब आज की क्विज, तो करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश ने भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आपके लिए क्वेश्चन है कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।